ये शादी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गई क्योंकि ये दुनिया की तारीख की सबसे महंगी शादी थी। इसकी कीमत लगभग $60 मिलियन थी। 2004 में इंडियन कपल वनीशा मित्तल और अमित भाटिया ने एक नहायत शानदार तकरीब रखी, लेकिन 18 साल बाद उनके साथ क्या हुआ? क्या वो आज भी साथ है? जानने के लिए देखते रहिए। ये है लाइट साइड चैनल। सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये साल की नहीं, ये सदियों की नहीं, बस सोचिए, पेरिस के वर्साइलस में 6 दिन का मज़ा और खुशियाँ, दुनिया भर से हज़ारों मेहमान, इनमें शाहरुख खान, काइली मिनोग, ऐश्वर्या राय, अक्षय कुमार भी शामिल थे। हज़ारों शैंपेन की बोतलें। उस वक्त 2004 में ये शादी दुनिया की तारीख की सबसे महंगी शादी थी। ये खुशकिस्मत दुल्हन जो इस तकरीब की शनाख्त थी, वो कौन थी? वनीशा मित्तल दुनिया भर के सबसे अमीर आदमियों में से एक की बेटी है। इस तरह के लोगों के बारे में आम तौर पर यह कहते हैं कि उनके मुंह में चांदी का चमचा था, लेकिन ये उनके बारे में नहीं है। वनीशा को जन्म देने वाला आदमी दुनिया का सबसे अमीर इंसान था और वो बचपन से खुशी की जिंदगी गुजारती थी। उनके बाप लक्ष्मी मित्तल एक इंडियन स्टील मैग्नेट है। 2008 में फोर्ब्स ने इन्हें दुनिया का चौथा सबसे अमीर इंसान करार दिया था, जिनकी नेटवर्थ $45 बिलियन थी। उनकी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़े स्टील की कंपनी है। लक्ष्मी मित्तल के सिर्फ 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों हमेशा अपने वालिद को कामयाबी से खुश कर देते थे। वो पढ़ते और काम करते थे, इसलिए वालिद हमेशा उनकी कामयाबियों पर फख्र महसूस करते थे। बिलियनियर हमेशा अपने बच्चों पर बहुत पैसा खर्च करते थे, लेकिन वो शायद अपनी बेटी वनीशा को ज़्यादा प्यार करते थे। इसलिए जब वो शादी करने के बारे में बताने लगी तो उन्होंने इस तकरीब के लिए बड़ी रकम दी। वनीशा की शादी के वक्त उसने अच्छी तालीम हासिल की थी और अपने वालिद की कंपनी में नौकरी भी हासिल की थी। लड़की सिर्फ अपने वालिद के पैसों को खर्च करने और जिंदगी में मजीद बर्बाद होने का इरादा नहीं रखती थी। इसलिए 2004 में 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने बाप की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य बनने का फैसला किया। उसी साल में उनकी शानदार शादी हुई जो तारीख में दर्ज हो गई और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे महंगी शादी के तौर पर शुमार हुई। वनीशा एक ब्रिटिश व्यापारी से प्यार कर बैठी, जिसका भारतीय जदाजेब उनकी शादी में शामिल हो गए। वो स्वॉर्ड्सफिश इन्वेस्टमेंट के पहले साथी और क्वींस पार्क रेंजर्स फुटबॉल क्लब के चेयरमैन है। आने वाले दुल्हा और दुल्हन बचपन में मिले और एक खूबसूरत जोड़ी बन गई। खुशकिस्मती से उनके माता पिता ने प्रेमियों के लिए राज दरबार की तरह शानदार त्योहार का आयोजन किया। परिवार ने पर्शियन के वर्साइलस महल में शादी की। वहां पर 1000 से भी ज्यादा मेहमान बुलाए गए। वहां से पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और कलाकारों जैसी एलीट मेहमान शामिल हुई। मेहमान खास बोइंग से उड़े और पेरिस के 5 स्टार होटलों में ठहरे। होटल के दरवाजे पर गुलाब के फूलों से बारिश हुई। इसके अलावा लड़कियों को एक महंगा गुची या प्राडा बैग दिया गया, जिसमें ज्वेलरी का सामान था। हर मेहमान के लिए मेकअप आर्टिस्ट्स और हेयर ड्रेसर्स भी किराए पर लाए गए और उनके खाली वक्त में वो वर्साइलस घूम सकते थे। उस वक्त दुनिया भर के आम पर्शियंस और टूरिस्ट के लिए पैलेस का बागीचा बंद किया गया। सोचिए कि इसके लिए कितनी बड़ी रकम अदा की होगी। आप मानेंगे कि इस तरह की एक शादी में मेहमान के तौर पर शामिल होना एक बड़ा सपना है, और शादी में दुल्हा या दुल्हन होना तो क्या कहना। शादी का फंक्शन 6 दिन तक चला। दुल्हन ने अपने कपड़े बार बार बदले। एक दिन एक सफेद कपड़े में थी, दूसरे दिन भारतीय वस्त्र पहनी थी, लेकिन हर दिन किस्म किस्म की ज्वेलरी पहनती थी। और शाम को शादी की इज्जत में आईफल टावर पर एक्सटेंडेड आतिशबाजी का नजारा भी हुआ करता था। सोचिए, इस शादी में सिर्फ 5 महंगे शैंपेन की बोतलों के लिए $0.5 करोड़ खर्च किया गया। मेहमानों को 6000 से ज्यादा लजीज खाने पेश किए गए। बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टर्स और स्क्रीन राइटर्स ने दुल्हे और दुल्हन के बारे में बड़ी बजट वाली 1 घंटे तक इसकी फिल्म बनाई। मेहमान इस क्रिएशन को दिलचस्पी से देख रहे थे। सबसे मशहूर बॉलीवुड स्टार्स ने
इस खुशी की रात पर अपनी परफॉर्मेंस दी और दुल्हन की पसंदीदा सिंगर काइली मिनोग को भी बुलाया गया। ये ऐसा शानदार इवेंट था कि कुछ मेहमानों को ऐसा लग रहा था जैसे ये लुइस 14 ने वर्साइल्स में मनाए जाने वाले त्योहारों से टकरा रहा है। इसके बावजूद दुल्हा के पिता, जो एक अरबपति है, ने सख्ती से फैसले के साथ तय किया कि इस उत्सव को मीडिया से दूर रखा जाना चाहिए। इस शानदार सेलिब्रेशन के बारे में आज भी बहुत कुछ अनजान है। उसके बाद 18 साल बीत गए हैं। आज अमित भाटिया 43 साल के हैं और उनकी बीवी वनीशा मित्तल 41 की। शादी के बाद उन्होंने काम करना और बिजनेस वुमन के तौर पर करियर बनाना जारी रखा। इस शादी से उनके 3 बच्चे पैदा हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। तलाक की अफवाहों के बाद अमित और वनीशा आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और खुश हैं। वो साथ साथ सोशल इवेंट्स अटेंड करते हैं, साथ साथ रिलैक्स करते हैं और साथ साथ ट्रैवल करते हैं। दुल्हा और दुल्हन बहुत खूबसूरत दिखते हैं और एक शानदार जिंदगी का आनंद लेते हैं। क्या वो अपने बच्चों के लिए अपनी शादी जैसा शानदार उत्सव रखना चाहेंगे? और क्या इतने बड़े पैसे को खर्च करने से अच्छा नहीं होगा कि हम उन पैसों की मदद से दुनिया में इतने गरीब लोगों की मदद करें? भारत में परंपराओं का पालन करना और शादी में बहुत सारे मेहमान बुलाना आम बात है, लेकिन उत्सव को थोड़ा सीधर भी रखना संभव है। आपका क्या ख्याल है? अगर आपके पास $60 मिलियन होते, क्या आप उन्हें अपनी शादी पर खर्च करना चाहेंगे या फिर उनका कोई और इस्तेमाल खोजना बेहतर होगा? वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूले। लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए भी शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।